बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। अब वो किस तरह मालूम करनी है और मैं समझाता हूँ। ए प्लस सी यानी कि दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये वन मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स, दरमियान में साइन है इक्वल का। अब इसे सॉल्व किस तरह करना, बिल्कुल इंतहाई इजी है। यानी कि a प्लस सी है इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b is equal to -7, c minus 1 is equal to 3, c minus 1 is equal to 3, 4d minus 6 is equal to 2d, 4d minus 6 is equal to 2d। यानी कि ये हमारे पास चार इक्वेशन बन गई है, यानी कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब हमने इसे सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले इक्वेशन 3 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हमें पता है कि c की वैल्यू निकलेगी, यानी कि c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। अगर इधर +1 होता तो दूसरी साइड पर जाके -1 होना था। 3 + 1 4, ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 4, -4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसे सोल्व करना है। ये 4d है, -6 इज इक्वल टू 2d, ये 2d है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -2d, ये -6 है, दूसरी साइड पे जाके +6। 4 में से -2 निकाले, 2d इज इक्वल टू 6, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 3, d की वैल्यू आ गई है 3। हमारे पास अब तक c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 3। हमारे पास अब कौन सी वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू नहीं और b की। a और b की वैल्यू किस तरह निकलेगी, ये c की वैल्यू है इज इक्वल टू 4। अगर हम देखो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, c की जगह अगर हम 4 लगा दे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये +4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -4, a इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास वैल्यू रह गई है b की, वो अब किस तरह निकलेगी, ये इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू a की वैल्यू इक्वेशन 2 में लगाएंगे तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यह -4 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +4, -7 + 4 -3, -3 डिवाइडेड बाई 2, ये b की वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाई 2। b की वैल्यू ये भी ठीक है, अगर इसे डिवाइड करना है -3 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा -1.5। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कुछ डेफिनेशन आती है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है
वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता क्या? रो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। रो मैट्रिक्स पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? सिर्फ 1। इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन हो, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही वर्टिकल लाइंस है। ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 3। यह क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल इंतहाई इजी है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक डायगोनल, इसे डायगोनल कहते हैं। हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं, यानी कि 1 1 0 0, ये दूसरा डायगोनल हो गया। यानी कि एक डायगोनल 1 1 एंट्रीज के बराबर हो, इसे डिनोटेड बाय करते हैं आई से भी। और दूसरा डायगोनल जो है वो 0 के बराबर हो, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रांसपोज ऐसा होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज को चेंज कर दे नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर दे नंबर ऑफ रोज में। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब भी हमेशा कोई सवाल करना और पूछा जाए कि ट्रांसपोज मालूम करना, मैट्रिक्स के ऊपर छोटा टी डालना, इसका मतलब यह होता है कि चेकर भी, कोई भी सारा जिसने चेक करना हो उसे पता होता है कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, बच्चा ट्रांसपोज ले रहा है। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रोज को चेंज करना है नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना है नंबर ऑफ रोज में। यानी कि ये रोज है, इसे कॉलम में चेंज कर दिया, ये सेकंड रो है, इसे सेकंड कॉलम में चेंज कर देना। ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 के बराबर हो।
तमाम की तमाम एंट्रीज कॉलम की 0 के बराबर हो। ये था आज हमारा लेक्चर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।